प्यारे बच्चों, मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया है, क्या समांतर श्रेणी 2, 7, 12 एंड सो ऑन 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। अब इसको हम हल करेंगे। तो देख रहे हैं समांतर श्रेणी दी है 2, 7, 12 एंड सो ऑन 10 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसका प्रथम पद a बराबर 2 मिल जाएगा। तो प्रथम पद a बराबर 2, सार्वधातुक d निकाल लेंगे। सार्वधातुक d बराबर जानते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद a2 माइनस a1, और देख रहे हैं दूसरे पद का मान 7 है। a2 की जगह 7 रख देंगे, माइनस a1 प्रथम पद 2 है और 7 से 2 घटाएंगे 5, ये सार्वधातुक d का मान मिल जाएगा। और कह रहा 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो n बराबर 10 और हमको यन अर्थात यन ये ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फार्मूला हम जानते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फार्मूला होता है यन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी के इन पदों का योग का फार्मूला है सार्वधातुक d के पदों में। तो देख रहे हैं यहाँ पर सारे मान दिए हैं, फार्मूले में हम मान रख देंगे। 10 पदों तक योग निकालना है। यन इक्वल टू n का मान देख रहे हैं 10 है, n की जगह 10 रख देंगे बटे 2 इंटू 2a सार्वधातुक प्रथम पद a का मान देख रहे हैं 2 है, 2 गुणे 2 प्लस n-1, n देख रहे हैं 10 दिया है, 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 5 प्राप्त हुआ है। सरल कर लेंगे, 2 से 10 काट देंगे, 2 पंचे 10। इस प्रकार से 5 इंटू ब्रैकेट के अंदर देखिए 2 दुनाई 4 प्लस 10 से 1 घटाएंगे 9 गुणे 5। तो इस प्रकार से देखें 5 गुणे 4 प्लस 9 पचे 45 और 45 में 4 जोड़ देंगे 49 मिल जाएगा। 5 गुणे 49, आप 5 में 49 से गुणा करेंगे तो देख रहे हैं यही मान मिल जाएगा। 5 9 45, 5 चौको 20, 4 हासिल जोड़ देंगे 20 4 24। इस प्रकार से श्रेणी के 10 पदों का योग 245 होगा। यही हमारे इस पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया है, दूसरे प्रश्न में कह रहा यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 64 हो तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 हो तो उस श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में हम मान लेते हैं कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, प्रथम पद a और सार्वधातुक d है। प्रथम पद a और सार्वधातुक d है। तो अब यहाँ पर 8 पदों का योग दिया है, अर्थात यस8 इक्वल टू 64 दिया है। और यदि हम 8 पदों के योग का सूत्र लिखें, हम जानते हैं n पदों के योग का फार्मूला होता है यन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस फार्मूले में हम मान रख देंगे, इनके स्थान पर 8 दिया है तो यही बनेगा 8/2 इंटू 2a प्लस n-1 अर्थात 8-1 इंटू डी। और देख रहे हैं यही बराबर 64 के दिया है। सरल करेंगे, 2 चौको 8, इस प्रकार से 4 को पक्षांतर कर लेंगे
तो 2a प्लस 8 माइनस 1 7 मिल जाएगा इंटू डी इक्वल टू 64/4। सरल करेंगे, 16 चौको 64, तो 4 से काटेंगे 16 बार जाएगा, बराबर 16 मिल जाता है। तो इस प्रकार से पहला समीकरण बन जाता है 2a प्लस 7d इक्वल टू 16। ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। इसके बाद प्रश्न की दूसरी शर्त दी है कि प्रथम 17 पदों का योग 289 है, अर्थात यश 17 बराबर 289 दिया है। यश 17 बराबर 289। अब हम 17 पदों के योग का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला है n/2, तो n के स्थान पर 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289 दिया है। सरल कर लेते हैं, तो देख रहे हैं 2a प्लस 17 माइनस 1 16 डी बराबर 289। देख रहे हैं 2 इधर भाग में है, पक्षांतर करेंगे गुणा में मिल जाएगा, और 17 गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। अब इसको हम काट करके सरल करते हैं, 17 17 हम 289। इस प्रकार से 2a प्लस 16d बराबर 17 दुनाई 34, ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। अब यदि हम पहले और दूसरे समीकरण को हल करें, दोनों समीकरणों में देख रहे हैं a का गुणांक समान है। पहले समीकरण को भी हम दूसरे के पास लिख लेते हैं, तो 2a प्लस 7d बराबर 16, ये हमारा पहला समीकरण है। देख रहे हैं दोनों में a का गुणांक समान है, चिन्ह भी समान है, इसलिए घटाएंगे। घटाने में जानते हैं चिन्ह बदल जाते हैं, 2a प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 16d से 7d घटाएंगे, 9 7 16 9d बराबर 34 से 16 घटाएंगे, 14 से 6 घटाएं 8, और बचा हमारा 2 से 1 घटाए। इस प्रकार से देख रहे हैं d बराबर मिल जाएगा 9 दूनी 18, तो d बराबर 18/9, 9 दूनी 18, तो d बराबर 2 मिल जाता है। इस d के मान को समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर देख रहे हैं समीकरण 1 हमारा दिया है 2a प्लस 7d इक्वल टू 16। इसमें हम d का मान रख देंगे 2 इंटू a प्लस 7 इंटू डी का मान देख रहे हैं 2 है, बराबर 16। तो 2a प्लस 7 दुनाई 14 बराबर 16, 14 पक्षांतर करेंगे तो 2a बराबर मिल जाएगा 16 माइनस 14, 16 से 14 घटाएंगे 2 आ जाएगा। इस प्रकार से a बराबर 2/2, काट के सरल कर लेंगे, 2 एकम 2, a बराबर 1, अर्थात प्रथम पद का मान 1 मिल जाता है, और सार्वांतर d बराबर 2 पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। तो यही हमारे प्रश्न में पूछ रहा था, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न दिया है कि 54, 51, 48 एंड सो ऑन के कितने पद लिए जाएं कि योगफल 513 हो। 2 उत्तर क्यों आते हैं समझाइए। यह यूपी बोर्ड 2020 NB संकेतांक में आया हुआ है। तो चूंकि प्रश्न कह रहा कितने पद लिए जाएं, मान लेंगे माना n पद लिए जाएं, माना n पद लिए जाएं। आप देखिए श्रेणी दी हुई है 54, 51, 48 एंड सो ऑन। हमने माना कि ये n पद इसके लिए जाएं तो योगफल 513 हो जाए। श्रेणी n पदों तक हमने मान लिया। तो आप प्रश्नानुसार देख रहे हैं योगफल 513 दिया है, तो यशयन बराबर यशयन इन पदों का योग 513 है।
प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद ए बराबर देख रहे हैं 54 दिया है। सार्वांतर डी अगर देखें तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 51 है माइनस पहला पद 54 है। 51 से 54 घटाएंगे तो देख रहे हैं 51 से 54 घटाने पर मान मिल जाएगा -3, डी बराबर -3। अब इन पदों की योग का फार्मूला लगाएंगे तो इन पदों की योग का सूत्र जानते हैं, यश एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। इसी में मान रख देना है। एशन देख रहे हैं दिया है 513, तो 513 बराबर n/2 इंटू 2, ए का मान देख रहे हैं 54 दिया है, ए के स्थान पर 54 रख देंगे, प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान -3 है, -3 रख देते हैं। अब हम सरल करेंगे तो देख रहे हैं n/2, 2 में 54 से गुणा करेंगे तो 54 दुनाई 108 मिल जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस और 3 का गुणा n-1 में कर देंगे तो देख रहे हैं -3 से गुणा करने पर -3n और -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से n/2 इंटू 108 प्लस 3 मिल करके 111 -3n, देख रहे हैं इस बटे 2 को पक्षांतर करके हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 513 गुणे 2, 513 गुणे 2 बराबर, और n का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दें, 111n माइनस 3n स्क्वायर। सरल कर लेते हैं, 3n स्क्वायर पक्षांतर करके हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो यही मिल जाएगा 3n स्क्वायर। 111n प्लस में है, पक्षांतर करेंगे माइनस में मिलेगा, -111n और प्लस 513 में 2 से गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 बराबर 0। तो ये अभीष्ट द्विघात समीकरण बन जाता है। अब 3 और 1026 के मिलाकर के ऐसे दो खंड करना है कि जोड़ने पर 111 के बराबर प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम 1026 के गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 1026 के यदि हम गुणनखंड करेंगे, 1026 के हम गुणनखंड करेंगे 1026 तो सबसे पहले 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित करेंगे तो देख रहे हैं 2 से विभाजित करने पर इसका मान मिल जाएगा 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। इसके बाद 5 1 6 3 9, 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 2 5 21 हो गया, 3 7 21, 3 एकम 3। इसके बाद देख रहे हैं 7 2 9, फिर 3 से विभाजित होगा, 3 5 15, 2 17 21, 3 7 21, 7 5 12, फिर 3 से विभाजित करेंगे तो 3 एकम 3, 2 5 27, 3 9 27। इस प्रकार से ये 1026 के खंड मिल जाते हैं। और देख रहे हैं पहली संख्या 3 दी हुई है तो इस प्रकार से पहली संख्या ये 3 और इसके खंड मिले 2 गुणे, देख रहे हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 19, तो ये कुल खंड हैं। इनको मिलाकर हमको ऐसे दो खंड लाना है कि जोड़ने पर 111 के बराबर हो। तो देखते हैं इसमें हमारे खंड मिल जाएंगे। तो देख रहे हैं यदि हम इनको एक साथ कर लें, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 दुनाई 54, इनका गुणनफल 54 मिलता है। और 19 और 3 का गुणनफल 19 त्रिक 57, तो देख रहे हैं 57 और 54 जोड़ेंगे 7 4 11, 5 5 10 11, तो योगफल 111 के बराबर मिलता है। इस प्रकार से इसके खंड हमारे बन जाएंगे 3n स्क्वायर, देख रहे हैं खंड करेंगे 3n स्क्वायर माइनस 111n को लिखेंगे 57n माइनस 54n प्लस 1026, 54n प्लस 1026 बराबर 0।
अब हम दो दो पदों का समूह बनाकर कॉमन करेंगे। पहले समूह से देख रहे हैं 3n कॉमन मिल रहा है, 3n कॉमन कर लेंगे, शेष पहले पद से n बचता है माइनस 19 त्रिक 57, 19 बचा, n की एक घात कॉमन हो गई है माइनस, इन दोनों में यदि देखें इन दोनों से 54 कॉमन मिल रहा है, 54 कॉमन कर लेंगे तो देख रहे हैं n माइनस, और 54 में 54 का यदि 1026 में भाग देंगे 19 बार जाएगा, इस प्रकार से 19 शेष बचेगा, n माइनस 54 इक्वल टू 0। तो n माइनस 19 देख रहे हैं दोनों से फिर कॉमन मिल जाएगा, तो n माइनस 19 को कॉमन कर लेते हैं, जो शेष बचा दूसरे ब्रैकेट में कर लें तो 3n माइनस 54 बराबर 0। इस प्रकार से एक एक पद को 0 के बराबर कर लेते हैं। यदि n माइनस 19 बराबर 0 तो n बराबर 19, और दूसरा देख रहे हैं यदि 3n माइनस 54 बराबर 0 तो n बराबर मिल जाएगा 54/3, सरल कर लेंगे, 3 एकम 3, 2 5 24, 3 अठे 24, तो n बराबर 18 और 19 दो मान प्राप्त होते हैं, तो n बराबर 18 और n बराबर 19। अब प्रश्न कह रहा था कि दो उत्तर क्यों आते हैं समझाइए। तो देख रहे हैं हमारा प्रश्न दिया था, यहाँ पर जो प्रश्न दिया है क्या योगफल 513 हो, दो उत्तर क्यों आते हैं समझाइए। तो देख रहे हैं कितने पद लिए जाएं, तो 18 और 19 दोनों पदों का योग 513 है। अब दोहरे उत्तर क्यों आए इसका कारण समझते हैं। तो यदि हम 19वां पद श्रेणी का निकालें, श्रेणी का यदि हम 19वां पद निकालेंगे, 19वें पद का मान निकाल करके देखते हैं, a19 बराबर हम जानते हैं an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी में मान रख देंगे। प्रथम पद a बराबर देख रहे हैं 54 दिया है, प्लस 19वां पद निकाल रहे हैं तो n की जगह 19 माइनस 1 इंटू डी, सार्वांतर d का मान देख रहे हैं -3 आया है। सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं 54 प्लस माइनस का गुणा माइनस 19 से 1 घटाएं 18 गुणे 3, तो 54 माइनस 18 त्रिक 54, 54 माइनस 54 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 19वें पद का मान 0 मिलता है, इसलिए 18 और 19 दोनों पदों का योगफल 513 होगा। यही दोहरे उत्तर का कारण है, क्योंकि 19वां पद 0 है। उन्नीसवां पद 0 है, इसलिए क्योंकि 19वां पद 0 है, इसलिए 18 और 19 दोनों पदों का योग 513 होगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।